औरत की मजबूती खुला या तलाक का फैसला लेने तक ही होती है। उसके बाद बेचारी कच्ची रेत की दीवार की तरह टह जाती है। लेकिन खाला, तलाक का हक भी तो अल्लाह ने दिया है ना। और अल्लाह ताला ने ही उसे नापसंद भी फरमाया है। और ये जो झूठे खुदा हम लोगों ने बना रखे हैं ना, उनको ना भूलना। मेरे बारे में मत सोचो साद, मेरे बारे में तुम किसी को जवाबदेह नहीं हो, मगर तानिया के मामले में हो। क्या जवाब दोगे सबको कि जिस लड़की को तुम इस हवेली में शादी करने के लिए लाए थे, शादी से एक दिन पहले तुम पीछे हट गए। मेरे लिए, एक शादीशुदा औरत के लिए। ये दुनिया कहाँ जीने देती है अकेली औरत को। खाला, वो अकेली कहाँ है? हम सब हैं ना उम्मे हानी के साथ। कौन सब और कब तक? ये जो साथ शोर मचा रहा है ना उछल उछल के तलाक का, ये कल को शादी करके अपनी आधी अंग्रेजनी बीवी के साथ ना व्लैड टूर जाएगा। और रही बात नाइला की, उसके चेहरे पर तो मैं अभी से खौफ देख रही हूँ उस लड़की की फिर से जिम्मेदारी निभाने के लिए। और तुम क्या साथ निभाओगी? तुम तो अपने जोगी नहीं हो। यहाँ की औरतों के लिए आज भी कुछ नहीं बदला, चाहे वो मामूली मुलाजमा सलमा हो या फिर पप्पू। तुम्हें अगर इन हालात पे दुख है तो तुम इन हालात को बदल सकते हो साथ। तो क्या खाला, इस बेचारी को फिर से वहीं भेज दे? नहीं, ये तो जुल्म होगा। तलाक दिलवाना भी जुल्म पे जुल्म होगा। सारी जिंदगी इसी हवेली में घुट के रह जाएगी वो। और वैसे भी यहाँ गैरों की लड़की लाने की रिवायत तो पड़ ही गई है, मगर कई सदियों बाद, और अभी और सदियां लगेंगी अपनी लड़की गैरों को देने के लिए। वो बात तो सही है, और उम्मे हानी का इस खानदान में कोई जोड़ भी तो नहीं है, और अब तलाक के बाद तो कोई उम्मीद भी नहीं है। मैं उम्र के इस फर्क को नहीं मानता। तुम आज भी वैसी हो जैसे 3 साल पहले थी। तुम्हारा वजूद है, तुम्हें पाया जा सकता है। मेरा जवाब कल भी ना था, आज भी ना। सकीना, अरे हलीमा, कहाँ हो? सारी हवेली में इतने काम पड़े हैं, भाई किधर चली गई हो? इन नौकरों ने भी नाक में दम कर। अरे तुम क्या बेधड़क हवेली में यूं घूम रही हो? माइयों है तुम्हारी? फुप्पो, वो तो रात को है। ओ फल्ला, लेकिन तुम्हें तो सबसे पर्दा करना है ना। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। पर मुझे तो डैड से बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे खुदाया, उनसे तुम्हारा पर्दा नहीं है। उन्हें कमरे में बुलाकर ढेर सारी बातें कर लेना। ठीक कर लेती। तानी बेटी, आपने मैसेज किया था? आपको क्या हुआ? अच्छा, मेरे हुस्न की ताब नहीं ला सकी आप। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, आप हवेली में यूं नंग धड़ंग नहीं घूम सकते। पूरे कपड़े पहनिए असलम साहब। देखिए, पहली बात तो यह कि मेरा नाम असलम साहब नहीं है। आपको पहली और आखिरी दफा बता रहा हूं, मेरा नाम है सैम। ठीक है पारा जी? पारा नहीं, माँ पारा। अच्छा, मैं समझा पारा। आपका पारा हमेशा हाई रहता ना, मैं सोचा कि शायद पारा ही है। और वैसे भी मुझे पूरे नाम लेने की आदत नहीं है। आई डोंट लाइक इट। और मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई मेरा नाम ठीक ना बुलाए। मेरा नाम है माह पारा। अस्तगफुरुल्लाह, कपड़े तो अपने देखिए। आप माफ कर, हद हो गई भाई, हद हो। डैड, आप क्यों उनको तंग करते रहते हैं? अच्छा लगता है, और जब चिढ़ती है तो और भी अच्छा लगता है। You know what, Dad?
मेरी और साथ की शुरू शुरू में बिल्कुल दोस्ती नहीं थी। अक्सर झगड़ा करते थे हम लोग, और वो भी मेरी वजह से। मुझे उसको बिना वजह तंग करने का इतना मजा आता था और वो बेचारा चिढ़ जाता था। फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे साथ का चिढ़ना अच्छा लगता है और फिर साथ भी पसंद आ गया। नाइस। और ये वो इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए आपने मुझे बुलाया था? नो, पर अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। नजर आ रहा है मुझे। अस्तगफिरुल्लाह। अपनी उम्र से छोटे कपड़े। नाम याद रखिएगा, सैम। आप अपनी उम्र के मुताबिक सिर्फ अपना लिबास पूरा कर लीजिए, बच्चों के कच्छे पहन के घूम रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और देखिए, कपड़े मुझे नए ला दें आप। आपकी पसंद के पहनना चाहूंगा मैं कपड़े। बस कर दे आप। She's cute, है ना? अच्छी है वैसे। बस कर दे। Okay. Come in. तुम मरवाओगी मुझे, कम से कम आज तो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। कैसी बात? तुम्हें याद है साथ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें कितना अफसोस होता है कि इस हवेली की रवायतें मर्दों के लिए चाहे जितनी मर्जी कमजोर हो, पर औरतों के लिए वैसी की वैसी हैं। ये सच है। और याद है मैंने क्या कहा था कि अगर इन हालात को बदलना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मुझे कल ही ये बात शिद्दत से याद आ रही थी। तो बस फिर सोचने समझने का टाइम गया, अब हमें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। मसलन क्या? सिंपल, मैं तुम्हारी फूफो की शादी अपने डैड से कराना चाहती हूँ। तानिया, आर यू सीरियस? 100%। डैड यहाँ से मेरी शादी के बाद अकेले नहीं जाएंगे। तुमसे साद और रिजवान ने बात तो की होगी सालार के फैसले के मुतालिक। वो तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। किसी के बताए बगैर भी ये बात जानती हूँ। तो फिर इसका मतलब तो यही है ना कि वो सुलह सफाई चाहता है। और वैसे भी हनी, घर और रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। तुम्हें उसे एक मौका और देना चाहिए। एक मौका और देने का मतलब है उनके पास वापस दोबारा जाना। ताई अम्मी, एक दफा घर से कदम निकालने के बाद अगर मैं वहां गई ना तो वो मुझे मार ही डालेंगे। आप नहीं जानती वो कितने खतरनाक हैं। हवेली में कोई नहीं मानेगा। ये सब कैसे होगा? ये सब तो बात की बात है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम उन्हें अपनी माँ की जगह दे सकोगी? होश संभालने के बाद तुमने अपने वालिद को सिर्फ अपना देखा है। उन्हें शेयर कर सकोगी किसी के साथ? अगर वो इतना ही खतरनाक आदमी है तो तुमने अपने और उसके झगड़े के बीच में मेरे बेटे को क्यों डाला? खुदा ना खास्ता वो साथ को कोई नुकसान पहुंचा दे तो, या खुला के पेपर्स मिलते ही वो एन शादी के मौके पे कोई तमाशा खड़ा कर दे तो? देखो हानी, इसी वजह से मैंने ये मामला शादी तक इल्तवा में डालने के लिए कहा था कि एक बार खैरियत से शादी हो जाए तो फिर सालात को बुला के फैसला कर लेते हैं। लेकिन अगर तुमने फैसला कर ही लिया अलहदा रहने का तो वो अलहदा बात। बैठी रहना सारी उम्र इस हवेली महपारा की तरह। लेकिन एक बार साद और तानिया की शादी हो जाने दो। ऑफ कोर्स साद, मेरा दिल इतना भी छोटा नहीं है कि मैं जिससे मोहब्बत करूं उसे अपनी मुट्ठी में कैद करके रखूं। मोहब्बत तो खुशी देने का नाम है, अपना बना के रखने का नहीं। मोहब्बत किसी को पा लेने का नाम नहीं है साथ। वारस हो जाओ, जो किसी को एक दफा छू ले तो सोना कर देती। और अगर डैड को महापारा से ही खुशी मिलती है तो मैं शहर तो क्या, उन्हें पूरा का पूरा किसी को भी सौंप सकती हूँ। अपने दिल से मोहब्बत का ख्याल निकाल के कुंदन हो जाओ।
तुमने मेरी एक उलझन तो दूर की। ये टिकट है आपकी वापसी की। मुझे भेजकर मनमानी करना चाहते हो? वाह सलारे आजम, इतना लिहाज कहाँ से आ गया माँ के लिए तुम्हारे दिल में कि उसके सामने जुल्म करने से झिझकने लगे? मेरे दिल में ना तो किसी का लिहाज है और ना ही किसी के लिए कोई मोहब्बत। मैं तो अपने आप को सिर्फ उस रेनी कैफियत से बचाना चाहता हूँ जो मुझे होती है जब आप मेरे सामने होते हैं। तुम ये रस्में छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मामा मैं बस हानि को देखने जा रहा था। तुम कहाँ रह गई? वो कहीं भी हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें यहाँ होना चाहिए। मैं बस वापस आ ही रहा हूँ। मैंने कहा पहले हानि को देख। पहले हानि ने, पहले तानिया। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी में पहला मकाम किसका है। चलो जाइए नवीन के पास और जाके एंजॉय कीजिए। ताकि तुम हानि को जबरदस्ती यहाँ ला सको। और उसकी जिंदगी अजीरन कर सको। ये सब कुछ तो मैं आपके होते हुए भी कर सकता हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि वो लोग भी गए गुजरे लोग नहीं हैं, असर और रसूख वाले लोग हैं। उनकी ला इल्मी में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो तुम्हारे हाथ हानि तक पहुंचने नहीं देंगे। ये किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं है। कमजोर है वो बात फंसते रहे, खुदाई की चल के निकट पहुंचे। आप चाहिए
गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं कहूँ तुम्हें ढूंढने आया था तो? यूं क्यों नहीं कहते कि तानिया को ढूंढने आए थे और मैं गलत वक्त पर आ गई? तानिया गलत वक्त पर आ गई। ऐसा नहीं कहते साद। हानी, मैंने सुना था कि माएँ हमेशा अपनी औलाद का दिल का हाल बिना कहे ही जान जाती है। आज देख भी लिया। वो बरसों पहले भी मेरे दिल में छुपी तुम्हारी चाहत को महसूस कर गई थी, जब शायद तुम भी नहीं जानती थी, और वो आज भी जान गई, जब शायद मुझे भी अंदाजा नहीं था। कहाँ जा रही हैं आप? अभी तो मजा आना शुरू है। आपको पता है सब मेहमान चले गए हैं और घर में सिर्फ हम लोग रह गए। आप और साथ भाई डांस कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। साथ तो शायद सो भी गया अभी तक। अच्छा, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, मैं इसको धो के आती हूँ, ठीक है? चलिए जल्दी से आइएगा, मैं तब तक साथ भाई को बुला के लाती हूँ। हाँ, मैं भी आती हूँ। देखो, साद ये चाहता है कि आपको नहीं पता वो क्या चाहता है? सालार का तो सिर्फ बहाना है। वो तो उम्मे हानी को एक तो आपको कुछ याद नहीं रहता, सब कुछ भूल गए आप। अरे वो सब पुरानी बातें हैं। मैं उन सारी पुरानी बातों पे से गर्द हटते हुए देख रही हूं। सब बेकार वहम है तुम्हारा। हमें उम्मे हानी का मुस्तकबिल देखना है, और साद का भी। याद रखें, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मुझे तो डर लग रहा है। उनका डर ठीक है, मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ। मेरे दिल में आज भी तुम हो। तुम अकेले नहीं हो साद, तुम्हारे साथ तानिया खड़ी है। ऐसी बातें ना किया करो। और परसों तुम्हारी शादी हो रही है। होने वाली है, हुई तो नहीं। लेकिन मैं तो आज भी सालार की बीवी हूं ना। मगर रहोगी तो नहीं। तुम आज एक साइन करो और कल खुला के बेबस उसके घर चले जाएंगे। उस शख्स ने तुम्हारी जिंदगी के 3 कीमती साल बर्बाद कर दिए हानी। मैं तुम्हें 3 और दिन भी बर्बाद नहीं करने दूंगा। और तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि तुम्हारी इन बातों से मेरा खौफ बढ़ता है, कम नहीं होता। मुझे मेरे मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है साद। मैं इस बात से डरती हूँ कि तानिया को पता चल गया तो मैं उसे फेस कैसे करूंगी। मैं तानिया को जानता हूँ, बहुत हसास मोहब्बत करने वाली लड़की है, मोहब्बत में सब कुछ लुटाने वाली। वो बहुत अच्छी है। इतनी ही अच्छी है तो क्यों गंवा रहे हो उससे? और जो तुम मुझे गवा दो कि वो तुम मुझे मिले ही कब थे, और जिसे पाया ही ना हो
उसे खोने का डर कैसा? तेरे नाले जिंदगी दी वसदी बहार वे, तेरे नाले जिंदगी दी वसदी बहार वे, तू यो चन्ना सुख मेरा, तू यो चन्ना प्यार वे, तू यो चन्ना सुख मेरा, तू यो चन्ना प्यार वे। आपको तो पता है साथ पहले भी उम्मे हानि की वजह से। छोड़ो इन बातों को, परेशान ना हो, रिलैक्स, मुंह ठीक करो और जाओ कपड़े बदल। लगदा ओ वक्त विछोड़े दा, बिन यार गुजारा कौन करे। साथ तुम 2:45 बज रहे हैं, खैर तो है ना? अम्मा मैं आपसे। जल्दी बोलो, मुझे हॉल उठ रहे। हुआ क्या है? हुआ नहीं है, अगर हो जाएगा मामा, आप इसे होने से रोक दें मामा। साथ साफ साफ बात करो। मामा ये शादी होने से रोक दें। साथ मामा मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा बाद में, अभी आप कुछ भी करके शादी रोक दें। तुम मुझे क्या बताओ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन इसको करना तो दरकिनार, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। मामा मेरी ज़हनी हालत अभी ऐसी नहीं है कि मैं इस रिश्ते में बंध सकूं। और अगर ये रिश्ता आइंदा 24 घंटे में ना हुआ ना, तो तुम्हारी ज़हनी कैफियत हमेशा ऐसी रहेगी। साथ तुमने मुझे बहुत मायूस किया। मुझे तो लगा था कि तुम मैच्योर हो गए हो, लड़कपन की हमाकतों से बाहर निकल आए हो। तानिया से मिलके मुझे लगा कि तुम एक समझदार और बाशऊर शख्स बन गए हो, मगर आज तुम्हें देख के और ये बात सुन के मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर का बच्चा आज भी नहीं साथ, ऐसा सोचना भी मत। मामा मैं तानिया को बस कर दो साथ, खामोशी से चले जाओ यहाँ से। क्यों तानिया को अपनी नजरों में और हमें दुनिया की नजरों में रुसवा करना चाहते हो? खुदा का वास्ते रहम कर दो हम पे, बस कर दो, रहम करो हमारे हाल पे, बस कर दो ये बचपना, प्लीज बस कर दो। सकीना, अरे हलीमा, हवेली में इतने नौकर हैं, पर हराम है कि मेरा काम करने के लिए कोई मिले। कहाँ जा सकती है? हुक्म करें। आप क्या बोतल वाले जिन की तरह हर जगह नमूदार हो जाते हैं? आप गुलाम को जिन्नी समझें। क्या हुक्म है मेरे आका? नहीं, कोई हुक्म नहीं है, रहने दीजिए, मैं किसी मुलाजिम से अपना काम करवा लूंगी। तकल्लुफ ना करें पारा। पारा? फिर आपने मेरा नाम बिगाड़ा। अच्छा चलें, मैं आपका नाम नहीं बिगाड़ूंगा, आप मुझे काम बता दें प्लीज। वो मुझे गजरे मंगवाने थे।
अपने लिए? जी जाहिर सी बात है, अपने लिए ही। अच्छा तो मैं ला देता हूँ ना आपको। और वैसे गजरे आप पे सूट बहुत करेंगे। रहने दीजिए आप, कोई जरूरत नहीं, आपको तकलीफ होगी, मंगवा लूंगी मैं किसी मुलाजिम से। आए मेरे खुदा, अब हम किसी से भी गए गुजरे हो गए। कमाल, हम यहाँ फासले मिटाने की बात कर रहे हैं और आप है कि किसी के ही जा रही हैं हमें। तौबा है, आप इतना बोलते क्यों हैं? तौबा तौबा, आप इतनी खूबसूरत कैसे हैं? तौबा, आपको शर्म क्यों नहीं आती? पता नहीं क्यों नहीं आती। आप हमारे रिश्तेदार हैं, वरना आपका कीमा बना देती और खिला देती कवों को। ओह, बहुत प्यारी है आप। आज गजरे लेने जा रहा हूं आपके लिए। दोबारा से गाना। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान। देखिए जरा कितना खूबसूरत लहंगा ना आपकी मेहंदी का। देखिए। हाँ। हाय, आज रात आपकी मेहंदी और कल शादी हो जाएगी। सोच सोच के दिल में कुछ कुछ तो हो रहा होगा ना। मोहब्बत कोई ख्वाब होता तो देखना छोड़ देता, कोई ख्वाहिश होती तो करना छोड़ देता। तुम सांस हो मेरी, सांस लेना कैसे छोड़ दो? मुझे तो डर लग रहा है। आपको नहीं पता कि साथ पहले भी उम्मे हानि की वजह से। पता नहीं, मुझसे तो छुपा ले आप, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा होगा आपके दिल में। मैं सच कह रही हूँ बबली, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे दिल और दिमाग सब ब्लैंक हो गया। होता है, जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है ना, तो अक्सर सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल सुनसी हो जाती है। You're right, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पर कुछ तो है, एक खालीपन सा, एक अजीब सा कुछ। जदती कर मेरा इश्क सलामत, जदती कर मेरा इश्क सलामत, ते क्यों हो तुम मुझे मिले ही करते, और जिसे पाया ही नहीं उसे खोने का डर कैसे? जे यार वलो मुख मोड़ा, आजम इश्क दा काफिर थीमा, जे यार वलो मुख मोड़ा। हाजरा, कहाँ रह गई हो तुम? कब से आवाजें दे रही हूं मैं। चाले जो कभी बात सुन जाए। माहपारा, हाजरा, माहपारा भाई को। क्या हुआ तायमी? कोई काम है मैं ही कर दूं? अगर तुम्हें कुछ करना ही है ना, तो ये करो कि जो कर रही हो वो ना करो। पता है, खुशी महसूस करने से भी महसूस नहीं हो रही है, कोई दुख भी नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई अच्छी बात करें ना। खैर आप छोड़ें, मैं आपको मेहंदी के डिजाइन दिखाती हूँ, आप इनमें से कोई सेलेक्ट करें, फिर मैं आपको मेहंदी लगाऊंगी, ठीक है? नहीं बबली, मैंने उम्मे हानि से वादा किया, सिर्फ वही मुझे मेहंदी लगाएगी। वैसे वो है कहाँ? उम्मे हानि, कुछ तो ख्याल करो। यही एहसास कर लो कि तुम बहरहाल अब एक शादीशुदा औरत हो, या ये एहसास कर लो कि तानिया का क्या कसूर है, या फिर ये कि तुम्हें कितनी मोहब्बत से हमने पाला है, और या फिर ये कि तुम्हारे इस अमल के बाद सारी दुनिया तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें बनाएगी। कुछ तो सोचो उम्मे हानि, खुदा का वास्ते कुछ तो सोचो।
हेलो। हेलो। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे यार मैं तो तरस गया था तुम्हारी ये सिसकियां, ये आंसू देखने के लिए। तुम भी कमाल करती हो बाबा। जब भी मैं तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम रोना शुरू कर देती हो। जानती भी हो कि मुझे कितना अच्छा लगता है तुम्हारा रोना। तुम इसीलिए रो रही हो ना कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं? चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूं। फिर ये रोना धोना सब कुछ मेरे सामने करना, क्योंकि तुम पे, तुम्हारे रोने पे, तुम्हारे आंसुओं पे, सब पे मेरा हक है। माँ पारा, तुम मुझे भी कह सकती थी गजरे लाने के लिए। असलम को क्यों कहा तुमने? क्योंकि तुम पर मेरा कोई हक नहीं है। तो असलम को किसने हक दिया? तुम्हारा मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि मैं तुम्हारे करीब किसी को नहीं देख सकता। प्लीज माँ पारा, मैं आज भी तुमसे। और जब अनीला तुम्हारे करीब होती है, कभी तुमने सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरती है? वो सब किस्मत के फैसले थे। किस्मत? तो क्या मेरी किस्मत मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे अलावा कोई और भी तुम्हें देखे। प्लीज मैं पारा, मत दो मुझे इतनी हैसियत। दूर रहो असलम से। बस? हाँ बस। मुझे यकीन है कि तुम मेरे एहसास की परवाह करोगी। रुको, जाते जाते मेरा शुक्रिया तो वसूल करते जाओ। शुक्रिया? हाँ। साद, तू इस कुर्ते में ना बहुत जबरदस्त लगेगा, और कल तुझे धुला मैं ही बनाऊंगा। तुम नहीं, मेरी किस्मत बनाएगी। साद, तू फिर शुरू हो गया। देख ले यार, भाभी का प्यार भरा पैगाम आया होगा। उसके प्यार भरे पैगामों से ही तो डरता हूँ। अच्छा यार, तू ये पकड़, मेरा कुर्ता इस्त्री होने गया हुआ है। बहुत सालों से मैं एक अजाब में मुब्तला थी। एक ऐसे शख्स की मोहब्बत और ख्वाहिश से दस्तबरदार ही नहीं हो पा रही थी।
जो पहले से ही किसी और का हो चुका है। लेकिन आज तुमने मुझे अपनी इस बात से आजाद कर दिया, उस ख्वाहिश से भी और उस मोहब्बत से भी। ये बात करके मेरे दिल में जो तुम्हारा मकाम था ना, तुम खुद ब खुद उससे नीचे उतर गए हो। बाबा, मुझे तो एहसास ही आज हुआ है कि तुम तो अपनी जिंदगी में मगन हो। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम्हारी अना को तस्कीन पहुंचती है सिर्फ इस एक बात से कि इस पूरे जहान में एक औरत तुम्हारी मोहब्बत और ख्वाहिश में नामुराद बैठी है। लेकिन अब मां पारा तुम्हारी इस तस्कीन का सबब नहीं बनेगी। सुना तुमने? मेरा ये कहने का तुम्हारा कहने का मतलब जो भी था, लेकिन मां पारा को आज इस बात की मुबारक हो कि मैं आज उस खुद साख्ता अजियत से आजाद हो गई। तुम्हारी मोहब्बत का मेरे पिंजरा था, यही एहसास कर लो कि तुम बहरहाल अब एक शादीशुदा औरत हो, या ये एहसास कर लो कि तानिया का क्या कसूर है, या फिर ये कि तुम्हें कितनी मोहब्बत से हमने पाला है। कुछ तो सोचो उम्मे हानी, खुदा का वास्ते कुछ तो सोचो। हेलो सलार, मैं वापस आना चाहती हूँ। आप मुझे कल लेने आ सकते हैं? नहीं, कल ही।